फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं अंग्रेजी ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं विद के बारे में, जो कि एक प्रीपोजिशन है। वैसे तो ये चीज़ बहुत छोटी है, लेकिन इससे जुड़े राज बहुत बड़े हैं। आप विद का प्रयोग साथ के लिए करते हैं या फिर के साथ के लिए करते हैं, लेकिन आप इसका प्रयोग सिर्फ इसी के लिए करते हैं, साथ या के साथ के लिए, तो फिर आप विद के फुल कॉन्सेप्ट के बारे में, फुल प्रयोग के बारे में नहीं जानते कि विद का यूज़ सिर्फ साथ और उसके साथ के लिए नहीं होता। और भी बहुत सारी कंडीशन हैं और भी बहुत सारी जगहों पर विद का यूज़ किया जाता है। कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आप उनको जानकर बहुत आप हैरान होंगे। अभी आपको मैं बताने वाला हूँ, आप सुनेंगे यार तो आप हैरान हो जाएंगे यार कि ऐसे भी सेंटेंस बनता है, इन सारी जगहों पर भी विद का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे करते हैं मैं एक एक चीज़ को बेहतर समझाऊंगा। अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं, तब आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। और आप घबराइए नहीं, आपको मैं कोई रूल नहीं बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ समझाऊँगा और समझ लेंगे तो आप के माइंड में ये विद का यूज़ कैसे करना है, कहाँ कहाँ पर करना है, सारी चीज़ इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे और इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं कि विद का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अब हम समझते हैं कि विद का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। विद का प्रयोग साथ के लिए करते हैं, के साथ के लिए करते हैं, या फिर किसी हथियार या औजार से कोई चीज़ काटते पीटते हैं, तब वहाँ पर हम विद का यूज़ करते हैं, हथियार से पहले। ठीक है, जैसे आप अभी मैं उदाहरण दूंगा तो आप अच्छे समझेंगे। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कहाँ कहाँ पर करते हैं। और एक अच्छी चीज़, एक बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे यार, कि विद का प्रयोग वाला वाली के साथ भी करते हैं। वाला वाली, ये आप जानकर अभी बहुत हैरान होंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी कैसे करते हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और विद का प्रयोग के कारण के लिए भी करते हैं। देखिए बहुत ही अलग हैं, हट कर हैं। आप इनके बारे में आप आशा ही नहीं कर सकते यार कि यार इससे भी बन सकता है। और विद का प्रयोग से के लिए करते हैं। तो इन सारी कंडीशन में, इन सारे तरीके से विद का प्रयोग कैसे हैं एडवांस करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए इसको हम समझते हैं अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो विद को समझते हैं साथ के लिए, कि साथ के लिए कैसे प्रयोग करते हैं, क्योंकि है तो नॉर्मली, लेकिन हमें समझ लेना, मेरा बताना फ़र्ज़ है, आपका समझना फ़र्ज़ है। तो जैसे आप कहते हैं यार कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो यहाँ पर आप बोलते हैं आई एम विद यू। अमन मेरे साथ है, अमन इज़ विद मी। क्या तुम मेरे साथ हो? आर यू विद मी? आर यू विद मी? तो ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्य में हम विद का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं विद का प्रयोग के साथ के लिए। जैसे उदाहरण आप देखिए, मैं राम के साथ आ रहा हूँ, आई एम कमिंग विद राम। क्या बनाएंगे? आई एम कमिंग विद राम। ये चार्जर मुझे फ़ोन के साथ मिला, आई गॉट दिस चार्जर विद फ़ोन। क्या बोलेंगे? आई गॉट दिस चार्जर विद फ़ोन। तो ऐसे आप बनाएंगे। जैसे यार मैं अपनी कार के साथ हूँ, आई एम विद माई कार। क्या बोलेंगे? आई एम विद माई कार। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब विद के दूसरे यूज़ के बारे में सीखते हैं। दूसरा है यार किसी हथियार या औजार से पहले हम विद का प्रयोग करते हैं। मतलब अब यहाँ पर कैसे करते हैं वो समझ लेना है। हथियार या औजार से जब कोई चीज़ काटते पीटते हैं तो कैसे करना है, चलिए समझते हैं। जैसे मैं कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा हूँ। अब यहाँ पर किससे काट रहे हैं? कुल्हाड़ी से। तो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे, आई एम कटिंग द वुड विद एक्स। अब आप सोचकर हैरान होंगे यार कि कुल्हाड़ी से मतलब, कुछ बच्चे बनाएंगे यार कि कुल्हाड़ी से मतलब बाय एक्स करेंगे। ऐसा नहीं, आपको विद का प्रयोग करना है। ठीक है, मैं कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा हूँ, आई एम कटिंग द वुड विद एक्स। मैं चाकू से सब्जियाँ काट रहा हूँ, आई एम कटिंग द वेजिटेबल विद नाइफ। क्या बोलेंगे? आई एम कटिंग द वेजिटेबल विद नाइफ। तो ऐसे आप बनाएंगे। जैसे यार मैं तलवार से लड़ रहा हूँ, आई एम फाइटिंग विद स्वॉर्ड। आई एम फाइटिंग विद स्वॉर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विद का प्रयोग हथियार या औजार से पहले कैसे करते हैं। अब बात करते हैं यार, हम समझते हैं वाला वाली के लिए, कि बहुत इंटरेस्टिंग है यार। इसको समझते हैं कि विद का प्रयोग कैसे सेंटेंस में करते हैं जब वाक्य में वाला वाली रहता है। जैसे आप कहते हैं यार कि वह लंबे बालों वाली लड़की है। अभी आप उदाहरण में आपके सामने रख रहा हूँ, इसको समझिए। आप बोलते नहीं यार कि वह लंबे बालों वाली लड़की है। इसको कैसे बनाएंगे? सी इज़ गर्ल विद लॉन्ग हेयर। क्या बोलेंगे इसके लिए? सी इज़ गर्ल विद लॉन्ग हेयर। ऐसे आप सेंटेंस को बनाएंगे यार। इट मीन्स वो लंबे बालों वाली लड़की है। यह भूतों वाला घर है, दिस इज़ अ हाउस विद घोस्ट्स। क्या बोलेंगे? यह भूतों वाला घर है। इसके लिए क्या बनाएंगे? दिस इज़ अ हाउस विद घोस्ट्स। तो ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे वाक्यों में हम वाला वाली के सेंटेंस में जब आता है, जब वाक्य में वाला वाली आता है, तो यहाँ पर हम विद का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने आप देख रहे हैं। अगर आप बात करते हैं दूसरे के बारे में, तो वो है के कारण। विद का प्रयोग हम के कारण के लिए भी करते हैं। जैसे आप इसको समझिए कैसे। जैसे आप कहते हैं यार कि
डर के कारण, विद फियर। देखिए डर से या डर के कारण बात एक ही है, तो यहाँ पर क्या बनाते हैं विद फियर। जैसे आप बोलते हैं यार कि गुस्से से विद एंगर, कोरोना से या कोरोना के डर से आप बोलते हैं विद कोरोना, खुशी से विद जॉय, ठंड से विद कोल्ड। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब वाक्य में ऐसे वर्ड आते हैं तब हम इनके साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं विद का यूज़ करते हैं। जैसे लोग कोरोना से मर रहे हैं, पीपल आर डाइंग विद कोरोना। ठीक है, आपने क्रिएट किया पीपल आर डाइंग विद कोरोना, मतलब कोरोना के कारण से लोग मर रहे हैं, तो यहाँ पर विद का प्रयोग करना है। जैसे शेर गुस्से से दहाड़ रहा था, द लायन वॉज रोरिंग विद एंगर। किससे दहाड़ रहा था? गुस्से से, विद एंगर। द लायन वॉज रोरिंग विद एंगर। मैं खुशी से नाच रहा था, आई वॉज डांसिंग विद जॉय, क्योंकि खुशी से बात की जा रही है, आई वॉज डांसिंग विद जॉय। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विद का प्रयोग से के लिए। अब समझते हैं विद का प्रयोग से के लिए कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि विद का प्रयोग से के लिए तब किया जाता है जब काम करने का तरीका पता चले, जब उसके विध के बारे में पता चले यार कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, तब हम क्या यूज़ करते हैं विद का यूज़ करते हैं से के लिए। जैसे उदाहरण देखिए आपको समझ में आएगा। जैसे मैं खुशी से वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर विद प्लीज़र। अब यहाँ पर कारण क्या है, तरीका क्या है, खुशी से जाऊँगा यार। ठीक है, आई विल गो देयर विद प्लीज़र। पापा मुझे गुस्से से डांट रहे थे, पापा वॉज स्कॉल्डिंग मी विद एंगर, पापा वॉज स्कॉल्डिंग मी विद एंगर। राहुल मुझे गुस्से से देख रहा था, राहुल वॉज लुकिंग एट मी विद एंगर, राहुल वॉज लुकिंग एट मी विद एंगर। तो देखा आपने, इस प्रकार से हम विद का यूज़ करते हैं से के लिए। तो यार उम्मीद करता हूँ कि अब ये सारा डाउट आपको समझ में आ गया होगा विद का। अगर इन सभी में फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका सारा डाउट फिर से क्लियर कर दूंगा। वीडियो समझ में आया हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर ना समझ में आया हो तो समझ में आ जाएगा, एक बार और अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने कोई रूल आपको नहीं लिखवाया है, क्योंकि रूल इंपॉर्टेंट नहीं होता यार, चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ज़्यादातर समझना है, क्योंकि जो चीज़ आप समझ कर आप अपना खुद का माइंड लगाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा लर्न होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ यार, जाते जाते वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।